तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और नरेटर बताता है इस दुनिया में मेबुला गॉड क्रिप्टन द्वारा दी गई ऑफरेंस को लेकर यहाँ इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिप्टन का तो दी एंड हो चुका है। तो इविल गॉड मेबुला के पास भी कोई पर्पस नहीं रहा जिस वजह से वह इस दुनिया में आई। मेबुला हार चुका है और वह जल्द ही अपनी डायमेंशन में वापस चला जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर दो क्वेश्चन तो बच ही गए। पहला, आखिर एक मामूली सा ह्यूमन एक इविल गॉड के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। लिटरली भाई इस फाइट में इविल गॉड को रोकने वाली अकेली लूसी थी, जिसने अकेले खड़े होकर पूरे मेबुला गॉड को इस धरती पर आने से रोक लिया। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं लूसी की पावर्स का। और जो दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को तो खुद मेबुला गॉड पूछता है, आखिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टन लॉर्ड टेलर जो कि मेरी एंडलेस पावर का रिसीवर था, आखिर तुम में से किसने उसे मारा है। जेनिका और प्रिंसेस फियोनिया वहाँ पर काफी आराम से पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर एडी काफी बुरी हालत में होता है। एडी की ऐसी बुरी हालत को देखकर तो प्रिंसेस फियोनिया भी अपने घुटने टेक देती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वो भी सोचती है आखिर कोई अपनी लाइफ में इतनी हद तक कैसे जा सकता है। काफ़ी सारे ट्रायल्स और फेलियर के बाद मैंने अपने थ्रोन को पाने के सपने को पीछे छोड़ दिया, लेकिन मुझसे एकदम अलग। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा जो कि बड़ी मुश्किल से ही होश में आ पा रहा है, उसने अपनी इस तुम्हारी हालत में ही वो सब कुछ पा लिया जो कि उसे चाहिए था करने के लिए। यह तो एकदम ऐसा है जैसे कि कोई वॉरियर जिसने अपनी अधूरी ड्यूटी एकदम पूरी कर ली हो। तभी उसे बड़े से गड्ढे में चारों तरफ से पत्थर गिरने लगते हैं। उन पत्थरों से बचने के लिए जेनिका अपने फिंड विस्ट का यूज करते हुए प्रिंसेस फियोनिया को लेकर एडी के साथ वहां से निकल आते हैं। तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं काफी सारे सोल्जर्स को जो कि वहां पर टेंट को सेटअप कर रहे होते हैं और रोड टेलर माइनर में आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया होता है। अभी तक रात नहीं गई होती और काफी सारे टेंट लग चुके होते हैं और इस सारे नजारे को ऊपर से कोई देख रहा होता है जो कि कहता है तो क्रिप्टन रोड टेलर मारा जा चुका है। और इस तरह रोड टेलर फैमिली का एंड भी हो गया। हाँ प्रिंसेस, मैंने भी नहीं सोचा था कि यह गैदरिंग कुछ ऐसी तरीके से जाएगी। तभी उनके पीछे से कोई आता है जो कि कहता है यह नाइट अभी भी काफी ज्यादा लंबी है, क्या तुम यह नहीं सोचती कि असली स्टोरी तो अब शुरू होने वाली है। प्रिंसेस सेला भी स्मर्क करते हुए कहते हैं हाँ, हम भी काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है पैलेस का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसेस पर्सिका को जो कि अपने फादर यानी कि किंग के पास आई होती है और वहाँ पर शतरंज खेल रही होती है और कहती है मेरा भाई काफी ज्यादा ही बीमार है और मेरी दोनों बहनें भी इस महल को छोड़कर जा चुकी हैं, तो मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। मुझे काफी लोनली महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई फादर। उसके फादर भी कहते हैं आखिर कैसी बेकार की बातों कर रही हो तुम तो हमेशा लाइब्रेरी में रहती हो, आखिर तुम कितनी बेशरम हो। फिर भी फादर, मैं अपने फैमिली के चेहरों को अक्सर देखना पसंद करती हूँ। नरेटर भी बताता है कि प्रिंसेस फियोनिया का बहुत काफी ज्यादा सपोर्ट था उसके एकेडमी में जाने से पहले तक, लेकिन जब वह एकेडमी में चली गई तो प्रिंसेस सेला के पास पैलेस की कोर पावर शिफ्ट हो गई, यानी कि प्रिंसेस सेला को ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। तख्त की लड़ाई का जो सेंटर है वह हमेशा की तरह कैपिटल ही रहने वाला है, क्योंकि कैपिटल पर जिसका राज होगा, जिसका ज्यादा कंट्रोल होगा, वही इसमें सक्सेस होगा। तो जबकि वे दोनों प्रिंसेस इस महल को छोड़ के जा चुकी हैं, पर्सिका जो कि हमेशा ऐसा दिखाती थी कि उसे तख्त और ताज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वह शांति से अपने मूव्स को चलने वाली है। वैसे फादर, क्या आपने उस ग्रेट सेज सिल्वेनिया द्वारा छोड़े गए ट्रेजर के बारे में सुना है? क्या सिल्वेनिया का ट्रेजर? हाँ, वो योर मैजिस्ट्री जो कि होता है एक सोल्जर। किंग भी पूछता है क्या हुआ, इतने अर्जेंट में क्यों आए हो? हाँ, हाँ, मैजिस्ट्री ये काफी ज्यादा अर्जेंट है, अभी अभी रोड टेलर माइनर में, और रोड टेलर माइनर में जो भी हुआ होता है उन सभी को बता दिया जाता है क्या क्या हुआ होता है वहाँ पर। जिन बातों को सुनकर तो प्रिंसेस पर्सिका भी चौंक जाती है और नरेटर बताता है अब जो इस बैटल का सेंटर है वह कैपिटल नहीं रहा, क्योंकि असली बैटल तो रोड टेलर माइनर में होने वाली है उन प्रिंसेस के बीच में, क्योंकि जो ज्यादा वहाँ पर पावर ग्रैब करेगा उसी के ज्यादा चांसेस होंगे वहाँ पर प्रिंसेस बनने की। बेचारी पर्सिका, वो तो सोच रही होगी ये क्या हुआ। तभी सीन फिर से रोड टेलर माइनर को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस सेला कहती है फादर तुमसे जरूर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि उनकी सबसे प्यारी बेटी बिना बताए एक ऐसी खतरनाक जगह पर आ गई जहाँ पर किसी को भी आना जरूरी नहीं था और जिसके लिए उसने पूरी रात घोड़ों को भगाया था। फियोनिया, क्या तुम्हें यहाँ आने में ज्यादा दिक्कतें तो नहीं हुई? क्या तुम्हें पता नहीं है इस थ्रोन के राइटफुल सक्सेसर ही इस खतरनाक डिजास्टर को रोक सकते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी मेज थी जिसने उस मॉन्स्टर को रोके रखा और एक मैजिक सॉर्सरर थी जिसने सभी इंपॉर्टेंट गेस्ट को वहाँ पर बचाया था। मैं तो फादर को सजेस्ट करूंगी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उन्हें रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। कोई जागीर नहीं दी जाए तो गोल्ड या कोई और बड़े से बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रिंसेस फियोना भी कहती है हाँ, मैं भी एग्री करती हूँ, उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए इसमें, उन्हें कोई ना कोई प्राइज तो दिया जाना चाहिए। तभी प्रिंसेस सेला फिर से कहती है हमने रिवॉर्ड्स के बारे में डिस्कस तो कर लिया, अब हमें पनिशमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेना चाहिए। पहले रोड टेलर ब्लड लाइन के उन सभी लोगों को मार देना चाहिए जिन्होंने क्रिप्टन रोड टेलर का इस सब में साथ दिया था।
क्या तुम इससे एग्री नहीं करती? क्या क्या तुम क्या कह रही हो तुम? क्या एडी को भी उसने कृपन टेलर का साथ नहीं दिया था? यहाँ तक कि वही वे बंदा था जो कि उसके सामने खड़ा था इस सबको रोकने के लिए, और एंड में उसने ही कृपन टेलर को मारा था। हाँ फियोना, ये सही है, लेकिन तुमने वहां पर लास्ट में जाकर उसके लास्ट के सीन को देखा था कि आखिर वहां लास्ट में क्या हुआ था? तो उससे पहले क्या हुआ था? उसके बेफालतू के अजम्पशन लगाना बंद करो, ध्यान से सुनो। एड्रो टेलर एक ऐसा बंदा था जो कि हमेशा से क्रिपिन का सपोर्ट करता था। वह इस माइनर में भी इसलिए आया था क्योंकि क्रिपिन ने उसकी अथॉरिटी को रिस्टोर कर दिया था, और इसी वजह से वह इस गैदरिंग का सेंटर भी था। लेकिन जब उसने यह देखा उसी जैसी पावरफुल मेज उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी हुई है, और एक पावरफुल सोर्सरर मेरिटा उस सभी प्रोटेक्ट कर रही सभी मॉन्स्टर्स के साथ उन सभी गेस्ट को, तो उसने भी सोचा कि क्रिपिन हार सकता है। तो उसने अपनी पार्टी बदल ली और क्रिपिन को ही धोखा दे दिया, और उसके शुरुआत से ही ऐसे इंटेंशन थे। से हाँ, तुम्हें शुरुआत से ही सब पता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, और यह भी पता है कि लूसी मेरियाल ये एड्रो टेलर की काफी अच्छी दोस्त है। ओह डियर, क्या तुम्हें नहीं पता कि एड्रो टेलर द्वारा उन बेचारी लड़कियों को भी मैनिपुलेट किया गया था? और वैसे सोचा जाए तो तुम भी उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। तुमने भी तो उसे एक अनसील्ड लेटर दिया था। अगर देखा जाए तो उसने फियोना की आंखों को भी धोखा दे दिया, जिन्हें हमारे बीच में ट्रेजर माना जाता है। तुम्हें तो एडी को अपने पास चिपका कर रखना चाहिए। तभी सीधा थप्पड़ पड़ता है प्रिंसेस सेला को फियोना की तरफ से। बटलर भी चलाते हुए कहता, प्रिंसेस फियोना तुम क्या कर रही हो? तभी एक हाथ दिखता है, सेला उसे रोक देती है और कहती है, लगता है फियोना तुम अभी भी एक बच्ची हो। लोगों को हमेशा से एक बलि का बकरा चाहिए होता है अपनी आत्मसंतुष्टि को संतुष्ट करने के लिए। और वैसे भी एड्रो टेलर द्वारा इस सब को खत्म किए जाना है, यह तो ऐसे ही सम्मल सर्व करेगा ना कि जैसे सब कुछ रिजॉल्व हो गया है। यह सब एक्सक्यूज है, तुम्हें सब पता है। तुम्हें डर है अगर कहीं नॉर्थ और एलाइट ट्रेडिंग कंपनी कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं गेन कर ले। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आखिरकार कौन थ्रोन पर बैठेगा। क्या तुम? मुझे माफ करना, मैंने आपकी बातों के बीच में आकर दखलंदाजी थी। आप शुरू रख सकते हो। वैसे मैंने बलि के बकरे के बारे में एक बात सुनी थी, आखिर ये बलि का बकरा होने कौन वाला है? फियोना मन में सोचती है, मेरी और लोरटेल की ज्यादा बनती तो नहीं है, लेकिन लोरटेल तो पूरी तरीके से एडी की साइड पर है। तो इस केस में फियोना चिल्लाते हुए कहती है, एड लोरटेल को एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे उसके पास ट्रेटर का ही ब्लड क्यों ना हो। फिर भी वही वह बंदा था जिसने इस सबको खत्म किया था। लोगों को उसके एफर्ट्स को सम्मान देना चाहिए और उसकी पावर्स को रिस्टोर करने में मदद करनी चाहिए, ताकि यह रोटेल फैमिली फिर से खड़ी हो सके। वेल आई एम नॉट श्योर। क्या तुम सोचती हो कि यहाँ पर जितने भी नोबल्स आए थे और जो कोई होस्टेजेस बने थे, क्या वे इस बात को एग्री करेंगे? क्रिपिन रोड टेलर जिसके पास किंग जितना इन्फ्लुएंस था वह मारा जा चुका है, तो हर किसी को भी तो इसके पावर में कोई ना कोई हिस्सा चाहिए हुआ है ना। और क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करती प्रिंसेस? तो ऐसा है तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज टेलर फैमिली को देखने में करें। वैसे भी वह काफी ज्यादा चालाक और काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट है, तो उसके बारे में अभी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वह बाद में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। लॉर्टेल, हाँ यही सही तो है। वैसे भी सच हमेशा ही प्रॉफिटेबल नहीं होता, और मैं वह पर्सन हूँ जो कि हमेशा प्रॉफिट को ही चेज करती है। और अभी मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि प्रिंसेस सेला के ज्यादा करीब होना मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। लॉर्टेल तुम मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन यह मत सोचना कि मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें अलाउ करूंगी करने के लिए। सेला कहती है, देखा जाए तो तुम्हारे जैसा एक यंग टैलेंट जो कि इतनी बड़ी ट्रेडिंग कंपनी को इतनी अच्छे से संभाल रहा है, तुम्हारे पास तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आंखें हैं। हाँ प्रिंसेस सेला, अगर कोई मूर्ख भी होता उसे भी चुनने के लिए कहा जाता तो वे भी सीधे तरीके से प्रिंसेस सेला को ही तो चुनता। वैसे भी प्रिंसेस फियोना में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है जिसे वह एम्परर बनने के लिए काबिल नहीं है। एक मर्सीफुल प्रिंसेस, वैसे भी ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक एलाइट ट्रेडिंग कंपनी मेरी साइड पर। अगर एक बार मैं थ्रोन पर बैठ जाऊं तो तुम ये भी सपना देख सकती हो कि ओल्ड डे का वेस्ट पोर्ट, पूरा ही वेस्ट पोर्ट तुम्हारा एलाइट ट्रेडिंग कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। सेला, मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, लेकिन क्या तुम नहीं सोचती कि एडी को कैपिटल ले जाना ये एक बेकार मूव रहेगा? क्यों, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम नहीं सोचती प्रिंसेस पर्सिका भी अपनी फोर्स को बढ़ाने में लगी हुई है? सेला अपने मन में सोचती, पर्सिका, मुझे हमेशा से पता था कि प्रिंसेस पर्सिका भी थ्रोन को पाने के लालच में है, लेकिन मैं तो यहाँ पर आई थी ताकि इस सोशल गैदरिंग में आकर काफी ज्यादा सपोर्ट इकट्ठा कर लूँ, लेकिन यह गैदरिंग से एकदम फेल हो गई और अब तो प्रिंसेस पर्सिका भी मेरे सामने खड़ी है। कहीं ऐसा हो गया कि प्रिंसेस पर्सिका और फियोना अपनी फोर्स को ज्वाइन कर लें और एडी के ऊपर? यह तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग वेरिएबल है। यही नहीं है, सिर्फ लूसी मेरियाल और जेनिफर फिल्बर, वो दोनों भी काफी ज्यादा ही ट्रिकी हैं, उन्हें भी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। हाँ तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि तुम उसकी मदद से दूसरे लोगों को भी कंट्रोल कर सको?
आखिर उसे एक होस्टेस बनाने के बारे में क्या ख्याल है? तो इसके लिए तो हमें उसे कहीं दूर छुपाना होगा जहाँ पर कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे ओल्ड एग में एक काफी बड़ा जगह है जहाँ पर हमारी कंपनी मैनेज करती है उस जगह को। वहाँ पर अनगिनत यूनिट हैं और कार्गो भी हमेशा चेंज होते रहते हैं, यहाँ तक कि ओनर को भी नहीं पता आखिर उनके अंदर क्या है। वह सच में काफी बड़ी जगह है जहाँ पर हमेशा एक सप्ताह में कोई ना कोई तो खो ही जाता है। वहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं करेगा, चाहे वहाँ पर कोई बड़ा घर ही क्यों ना बना दिया जाए। आखिर कौन ही चिंता करेगा कि आखिर इस बड़ी जगह के अंदर क्या चल रहा है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वहाँ पर हम एड्रोटेलो को काफी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर उसकी यूजफुलनेस बाद में कम हो भी जाए तो हमारी एला ट्रेडिंग कंपनी उसे आराम से संभाल लेगी। उसका प्लान तो अच्छा था, लेकिन हमारी लोरिटेल के मन में तो कोई और ही ख्याल चल रहा होता, हमारे एडी के साथ रहना पूरी जिंदगी भर। सेला भी कहती है, क्या ये ठीक रहेगा? क्या पूरी इलाइट ट्रेडिंग कंपनी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? रिस्क मैनेजमेंट तो बिजनेस के लिए जरूरी होता है प्रिंसेस, और यही वह चीज़ है जिसे हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिन बातों को सुनकर प्रिंसेस सेला भी खुश हो जाती है और वह कहती है, तो फिर ठीक है, इलाइट ट्रेडिंग कंपनी एड्रो टेलर को अपने साथ ले जाएगी। लोटेल वहां से आ चुकी होती है और मन में सोचती है, जिस चीज को मैं चाहती थी वो सारी चीजें मेरे पकड़ में है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे ट्रेजर को मुझसे कोई नहीं ले सकता। यह कितना इजी था। चलो अब एड को भी चेक कर लेते हैं। तभी वे अपने बगल में देखती है, जहाँ पर हम देखते हैं जेनिका और सेंटेस क्लारा को, जो कि एक दूसरे के सामने खड़ी होती है और काफी ज्यादा गुस्सा होती है। एडी तो अपना बेचारा काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसलिए पेड़ से पीठ लगा कर बैठा हुआ होता है। लोटेल भी उनकी ऐसी हरकत को देख कर कहती है, हाँ, अपने ट्रेजर को पाने की ये फाइट इतनी भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उसके सामने खड़ी होती है जेनिका और सेंटेस। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फर्स्ट नेक्स्ट चैप्टर।